नमस्ते। बहुत टाइम से सोच रहा था कि कुछ अच्छा कंटेंट मिले तो मैं एक वीडियो बनाऊं जो आप लोगों के कुछ काम आ सके। हमने बहुत दिनों से अच्छी ट्रेडिंग करी है, नौकार रिसर्च के साथ हमेशा रुपयों की बरसात। डायलॉग कॉमन हो गया है अभी और पैसा बरस भी रहा है। कभी कभी ये कमेंट्स आती है और मुझे कहते हैं कि भाई ट्रेड नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उसको जाने दो। जो ट्रेड नहीं मिल रहे हमको नहीं करने हैं, जो ट्रेड मिल रहे हैं उसको तो करो, है कि नहीं। तो हमने इस वीक में ये भी स्टार्ट किया था कि बाय एबो सेल बिलो। इस हफ्ते हमने कमोडिटीज भी स्टार्ट की कि चलो कमोडिटी प्लेयर भी कुछ कमाए, मजा करे। तो 12 15 18 हज़ार अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सबको, तो आप कमाओ, खुश रहो। और आज के टॉपिक का नाम है एवरेज ट्रू रेंज। ये एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर आपको बाय कहां करना है और सेल कहां करना है ये नहीं बताता है। तो ये बताता क्या है दोस्तों? हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे और किसी ना किसी मोड़ पे किसी भी तरह से मदद करते रहते हैं। कोई छोटी मदद करता है, कोई बड़ी मदद करता है। और अभी ये जो लॉकडाउन का पीरियड है वहाँ पे हमें मदद की बहुत आवश्यकता है, मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अभी कोई कोई ऐसे भी होंगे जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गए होंगी। तो कुछ भी हो, मदद करते रहो। फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी तो भी हमें मदद करनी है। मोरल सपोर्ट चाहिए किसी को तो भी हमें मदद करनी है। हमारे दो शब्द बोलने से अगर कोई अच्छी तरीके से अपने पल को काट सकता है तो हमें वो दो शब्द अच्छे बोलने चाहिए। तो एवरेज ट्रू रेंज की डिटेल सुनाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हर बार मैं एक कहानी लेके आता हूँ, हर बार एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है उस जमाने की जब रावण ने सीता माँ का हरण किया था, लंका में लेके गए थे। और फिर राम और वानर सेना रावण को हराने के लिए लंका जा रही थी। अब यहां से वहां जाने के लिए इतना बड़ा समंदर पार करना था, तो करे कैसे? तो एक उनको वहां पे नल और नील करके दो वानर थे जिनको एक श्राप था कि उनके हाथ से जो भी चीज दरिया में गिरेगी वो डूबेगी नहीं। ये एक श्राप था, ठीक है। तो उन्होंने प्लान बनाया, चलो ठीक है, हर पत्थर पे हम राम का नाम लिखते हैं और पत्थर दरिया में डालते हैं, पत्थर डूबेगा नहीं। ठीक है, तो पत्थर का साइंटिफिक रीजन क्या था ना डूबने का? उसके पीछे सिर्फ एक रीजन था जो हमें वहां पे बताया गया है कि भाई नल और नील जो दो वानर थे उनको बचपन में शरारत की वजह से एक श्राप मिला था कि वो जो भी चीज अपने हाथों से दरिया में डालेंगे वो डूबेगी नहीं। ठीक है, तो सबने वहां पे पत्थर लाके उनको देते गए, वो डालते गए और वहां पे ये पुल बनता गया, राम सेतु। इसके बीच में एक छोटी सी कहानी आती है। वहां पे गिलहरी भी थी। वो सोचती है कि मैं भी कुछ करूं। ये जो स्टोरी है ना उससे जरा हट से है। तो वो क्या करती थी, छोटे छोटे अपने हाथ, उसके जो आगे के पंजे वहां से एक पत्थर छोटा सा उठाती थी और दरिया में डाल के आती थी। अब ये देख के बाकी के वानर जो थे वो हंसते थे कि भाई ये क्या कर रही है। पुल बनाने के लिए चाहिए बड़े पत्थर और ये जब बनाती जाएगी तो कब ये पुल पूरा होगा? तो लेकिन फिर भी अब इतने टेंशन में थे सब, तो इसके बीच में हम मनोरंजन मिलता है तो सब हंसते हैं। तो वो भी हंसने लगे। उतने में राम आए, वो देखे, उन्होंने कहा अरे वाह ये क्या कर रही है। तो उन्होंने देखा
कि वो छोटे छोटे पत्थर लेके डालती रहती है। वो श्री राम, उनको तो हर जीव में प्रेम आता है, उनको उससे भी प्यार आया, उनको उसने उठाया, वाह बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और उसके पीठ पे हाथ फिराया। तो आप देखोगे कि जो गिलहरी है उसके पीठ के ऊपर ये जो 3 रेखा है, वो कहा जाता है कि वो राम की उंगलियों की निशान है, जो उस जमाने से इस जमाने तक चली आ रही है। ये थी एक छोटी सी मदद, और इसके बदले में क्या मिला? प्रभु का स्पर्श। अब दूसरी कहानी यहां पे आती है विश्वास की। विश्वास की कहानी ये है कि राम प्रभु जब सीता को लेने लंका जा रहे थे, सब रावण को वहां पकड़ने के लिए, कि मारने के लिए, युद्ध करने के लिए, समझाने के लिए दरिया में पत्थर डाल रहे थे। राम ने सोचा यार सब डाल रहे तो पत्थर तो तैर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, चलो मैं भी डालता हूं। उन्होंने एक पत्थर उठाया और डाला दरिया में, पत्थर डूब गया। और राम प्रभु टेंशन में कि ये क्या, उन्होंने आजू बाजू देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। हाँ, ये तो गजब हो गया, मेरे नाम के पत्थर वो वानर डाल रहे, तैर रहे, और मैं खुद डाल रहा हूँ, वो डूब रहा है। उसने दूसरा पत्थर उठाया, दरिया में डाला, दूसरा भी डूब गया, तीसरा डाला, चौथा डाला, सब पत्थर डूब गए। हनुमान दूर से ये देख रहे थे, ये प्रभु कुछ कर रहे हैं। तो आए प्रभु के पास, प्रभु क्या कर रहे हो? ये पत्थर डाल रहे हो, डूब रहा है। बोलता है कि हनुमान मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये जो है आप लोग पत्थर डाल रहे हो, वो तो तैरता है, और मैं पत्थर डाल रहा हूँ डूब जाता है, ये कैसे? हनुमान ने कहा प्रभु, जो पत्थर हम डाल रहे हैं उसके ऊपर हम आपका नाम लिखते, श्री राम, और हम उसको दरिया में छोड़ रहे और वो तैर रहा है। लेकिन श्री राम जिसको छोड़ दे वो कैसे तैरे? बात समझ में आ रही है? जिसको प्रभु खुद अपने हाथ से छोड़ दे उसको कौन बचा सकता है? अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की, एवरेज ट्रू रेंज। तो प्रभु पे से विश्वास ना हटाए, क्योंकि अगर प्रभु ने आपका हाथ छोड़ दिया आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। नौकार के साथ रुपयों की बरसात, अगर मैं लॉस करूंगा तो ही आप लॉस करोगे, मैं प्रॉफिट करूंगा तो कोई वजह नहीं है कि आप लॉस करो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये एवरेज ट्रू रेंज जो है वो हमें डे का ट्रेंड नहीं दिखाती है, वो हमें इंट्राडे का ट्रेंड भी नहीं दिखाती है। तो एवरेज ट्रू रेंज ये किस काम आता है? ये जो इंडिकेटर है वो हर एक चार्ट पे मिलेगा आपको जीरोधा के चार्ट पे भी मिलेगा, आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी मिलेगा, इन्वेस्टिंग पे भी मिलेगा। अभी के अभी ये वीडियो देखने के बाद आप सीधा उसको अपने इंडिकेटर्स के तौर पे लगा देना, एवरेज ट्रू रेंज ऐसा लिखा होगा। तो एवरेज ट्रू रेंज पे हम जैसे देखते कि हर एक इंडिकेटर के राइट साइड पे कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, जैसे कि अगर हम MACD देखेंगे तो जब 12 और 26 का क्रॉस करेगा तो वहां पे वो दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे 26 पे। RSI दिखाई देगा कि ये अभी 25 पे चल रही है, ये 40 पे चल रही है, 80 पे चल रही है। इसी तरह से एवरेज ट्रू रेंज का भी
राइट हैंड साइड पे एक फिगर लिखा रहता है। अब वो जो फिगर है वो है उस दिन की पर्टिकुलर स्टॉक की रेंज, कि ये जो स्टॉक है वो इस दिन पे इतना ही चलेगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे ये समझो। जैसे कि बजाज फाइनेंस है, चलो एक स्टॉक लेते हैं। बजाज फाइनेंस का आप डे पे देखोगे एवरेज ट्रू रेंज आएगा 112। इसका मतलब ये है कि कल के दिन ये बजाज फाइनेंस 112 पॉइंट चलेगा। ठीक है, अब इसको हम इंट्राडे में कन्वर्ट करते कि 1 आवर पे देखेंगे, तो 1 आवर पे आपको एवरेज ट्रू रेंज दिखाई देगा 53 रुपये, वहां का फिगर। तो इसका मतलब ये है कि 1 आवर की टाइम फ्रेम पे वो 53 रुपये की मूवमेंट देगा। अच्छा ठीक है, तो आपको हमारे सामने क्या है, एक है डे में दिखाई देता है कि भाई वो 113 रुपया आज के दिन में चलने वाला है। 1 आवर में दिखाई दिया कि हमें ये 53 रुपया चलने वाला है। फिर हम दूसरी टाइम फ्रेम पे आते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे आपको दिखाई देगा एवरेज ट्रू रेंज आएगा 32 रुपया या 34 रुपया। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 15 मिनट में 34 रुपये की मूवमेंट करेगा। अब किस तरफ करेगा ये नहीं बता रहा है, वो क्या बता रहा है कि वो 34 रुपये की मूवमेंट करेगा 15 मिनट में, 1 आवर में वो 52 रुपये की मूवमेंट करेगा, और आज के दिन में ये 113 रुपये की मूवमेंट करेगा। इतना ही चीज वो बता रहा है, यानी आप समझ गए। अगर उसने अब जिस दिन ये बजाज फाइनेंस 113 रुपये की मूवमेंट कंप्लेंट कर दिया, आप गिनो स्टार्टिंग से लो से लेके हाई तक, अगर उसने 113 रुपये की मूवमेंट कंप्लीट कर दी है, इसका मतलब ये है कि अब वो वापस गिरेगा, या फिर अगर 113 से ऊपर चला गया, उसका जो डे की मूवमेंट है 113 रुपये की, तो वो क्या हो गया, अब ये ब्रेकआउट हो गया है, अब वो ऊपर और भी जा सकता है। लेकिन अब कितना ऊपर जाएगा वो कौन बताएगा, डे की मूवमेंट तो खत्म हो गई है 113 रुपया देके, तो अब ये बताएगा 1 आवर और 15 मिनट की, भाई अगली 15 मिनट में ये और 33 रुपया जा सकता है, या अगला 1 आवर में ये और 50 रुपया जा सकता है। लेकिन बाइंग है या सेलिंग है ये एवरेज ट्रू रेंज नहीं बताता है। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो कहां पे भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको समझना चाहिए आपको। तो आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट फैंटास्टिक बन जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आप टारगेट हिट करवाते रहोगे। लेकिन अब आपको ये चीज तो पता चल गई कि मूवमेंट कितनी मिलेगी। इसी तरीके से आप कोई भी स्टॉक लोगे तो आपको उस स्टॉक का आज के दिन का रेंज पता चल जाएगी। तो ये स्टॉक आप चुनो, काम करो, ट्रेड करो और पैसा कमाओ। हर एक स्टॉक की मूवमेंट अलग अलग होती है, और वो स्टॉक और उस स्टॉक की मूवमेंट एवरेज ट्रू रेंज बताता है, यानी कि वो बाय और सेल नहीं बताता है। तो बाय और सेल कैसे पता करेंगे, तो वो आप ढूंढो, इतने साल से हो ना मार्केट में, जिस दिन आपको पता चल गया कि यहाँ पे बाय बनेगा, तो आपको पता चलेगा कि बाय बनेगा तो कितने रुपए की मूवमेंट देगा, तो वो कौन बताएगा, एवरेज ट्रू रेंज। आपको पता चल गया कि ये सेल बनेगा तो कितने रुपए की मूवमेंट देगा, तो कौन बताएगा, तो एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, तो आप कौन से टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो उस टाइम फ्रेम की वो मूवमेंट बता सकता है। जैसे कि आपने अगर 5 मिनट पे काम कर रहे हो तो अगली 5 मिनट में वो कितना मूव होगा, ये एवरेज ट्रू रेंज आपको बता देगा। और वो
बेस्ट उतना ही मूवमेंट करता है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, स्टॉक की रेंज क्या होती है, ये आज हमने सीखा है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, और जिसने मेरी स्टोरी सुन के पीछे का वीडियो नहीं देखा है वो सब ये ज्ञान नहीं पाएंगे, और जिसने आधे से वीडियो छोड़ दिया है उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, कोई अगर बात कर रहा है तो उसको बीच में से टोको मत, उसकी बात बीच में से काटो मत, और तुरंत रिएक्शन मत दो। पहले उसको सुनो, समझो, और फिर यस सर करके चले जाओ। फिर उसको पूरी तरह से समझ जाओगे तो आपको उसको आंसर देना भी आसान पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी की बात बीच में से काट दी, टोक दी, या जल्दबाजी में कुछ जवाब दे दिया उसकी बात का, तो हो सकता है कि बाद में आपको उस बात के लिए पछताना पड़े। तो पछताने से पहले तो क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं और जबान सिर्फ एक ही दी है, तो सुनने का काम हमेशा ज्यादा करो बोलने के काम से। भगवान थोड़ी बेवकूफ है, 1 कान दे सकते थे ना, साला 2 कान क्यों देने का, इसीलिए देने का कि भाई ज्यादा सुनो। थैंक यू वेरी मच। नौकार के साथ रहोगे खूब कमाओगे, क्योंकि पैसों का दूसरा नाम है नौकार रिसर्च। अच्छे ट्रेड बनते हैं, कैश सेगमेंट के ही मैं ट्रेड देता हूं, आप करोगे कमाओगे। चैनल्स मेरी फॉलो करो, यूट्यूब चैनल्स को आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दूसरों को भी शेयर करो। इससे बहुत अच्छा काम होगा, एक पुण्य का काम होगा, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूं, सीधी सादी भाषा में कुछ समझाना चाहता हूं, आप समझ सकोगे तो बेहतर होगा, आपकी लाइफ बेहतर बनेगी स्टॉक मार्केट में। और मेरी चैनल जो है टेलीग्राम पे नौकार रिसर्च करके, आप सबका स्वागत है। ट्रेड लो और कमाओ, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू वेरी मच। और फिलहाल कोरोना की वजह से हमारे लाइव मार्केट के वर्कशॉप बंद है, बहुत जल्द हम उसको शुरू करने वाले हैं। तब तक हम एक नया वीडियो लेके आएंगे, आपको और कुछ ज्ञान देंगे, आप उस पर चिंतन मनन करें और ट्रेड के लिए आगे बढ़े। तो आज का विषय था एवरेज ट्रू रेंज, जो आपको पर्टिकुलर डे की, पर्टिकुलर मिनट्स की, पर्टिकुलर समय की उस स्टॉक की रेंज बताती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इससे आपकी ट्रेडिंग सुधरेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और अगर नहीं सुधर रही है तो आप और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। कॉपी पेस्ट ना करो और ध्यान से ट्रेड करो। थैंक यू वेरी मच।